नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल बी बेसिक्स में। दोस्तों, आज की क्लास से हम पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं उसको हम करवाएंगे और उसके माध्यम से आपकी जो पॉलिटी है भारतीय राज्य व्यवस्था उसको पूरे के पूरे खत्म करने का प्रयास करेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपको एक रिवीजन के तौर पर पूरा आपको भारतीय राज्य व्यवस्था की एक अच्छी सीरीज मिल जाए, आपको हेल्प हो जाए उससे। ठीक है तो हम चालू करते हैं। भारत का संविधान की दूसरी फोटो है और इसमें अंबेडकर साहब, नेहरू साहब हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज है। ठीक है दोस्त, ये है भारतीय संविधान का कवर। कवर जो है ना इसका ऐसा है। हम इस क्लास में, इस सीरीज में जो हम चालू करने वाले हैं आज, उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे हम एक बार उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2016 से लेकर 2022 तक हम करवाएंगे। 2016 से 2022 तक करेंगे अपन। जो एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ और जेई इन एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए होंगे उसको हम यहाँ पे करवाएंगे। और इस पूरी वीडियो सीरीज में हम कौन कौन से टॉपिक करवाएंगे। तो पहला है भारतीय संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया, प्रस्तावना और इसकी विशेषताएं, ये पहला चैप्टर रहेगा अपना। दूसरा रहेगा संघ राज्य क्षेत्र। तीसरा रहेगा नागरिकता। चौथा रहेगा मौलिक अधिकार। पांचवा रहेगा नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य। उसके बाद संघ की कार्यपालिका, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, संघ की विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, न्यायपालिका, संघ की कार्यपालिका, निर्वाचन आयोग, सहयोगी अंग उसके जैसे कैग हो गए, इस टाइप से राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका, स्थानीय स्वशासन, संवैधानिक विकास, संविधान संशोधन एवं उसके अनुच्छेद इंपोर्टेंट, और आखिरी रहेगा मिसलेनियस यानी विविध। ठीक है तो हम इन टॉपिकों को अपने वीडियो के माध्यम से इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इन टॉपिकों के जो आपके आने वाले एग्जाम एएलपी और रेलवे के आरपीएफ, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, इनके पहले इसकी सीरीज कंप्लीट करवा दिया गया आपके लिए, ताकि आपके लिए पॉलिटी के लिए कहीं और जाने की जरूरत ना पड़े। इसी चैनल पे आपको पूरा कंटेंट प्रीवियस ईयर के साथ मिल जाएगा आपको। ठीक है तो हमारा आज का पहला टॉपिक रहेगा संविधान सभा निर्माण, प्रस्तावना और इसकी विशेषताएं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। तो हमारा दोस्त पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है तो किस दिन को भारत का संविधान दिवस मनाते हैं। तो ये एग्जाम एनटीपीसी स्टेज 1 30/3/2016 को शिफ्ट 1 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ऑप्शन है 24 नवंबर, 26 नवंबर, 24 जनवरी, 26 जनवरी। तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर। ठीक है दोस्त, इसका सही उत्तर 26 नवंबर है। भारतीय संविधान के, दूसरा क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ये क्वेश्चन है एनटीपीसी स्टेज 1 2016 का ही है, 2/4/3 का। तो इसमें पूछा गया मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत संघ, जो वर्तमान में रसिया है, इस देश से लिए गए हैं। थोड़ा हम ये जान लें कि किस देश से कौन कौन से कंटेंट हमने लिए हैं वहां से। ठीक है, थोड़ा हम इसके बारे में देख लें। जो सही जवाब है सोवियत संघ, यूएसएसआर। अब देखो, इसमें हर देश से कुछ ना कुछ तो हमने लिया था संविधान बनाने के लिए, कॉपी किया या फिर उसको मॉडिफाई किया, कुछ तो किया था हमने। तो हम देख लें कि कौन से देश से क्या लिया गया था। ठीक है, अब देखो, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक। इसमें ये देखो, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछते हैं, और ये पूछते हैं एग्जाम में ज्यादातर, ये पूछते हैं। और मैं आपको बताऊं ना, तो प्रीवियस ईयर जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा कि कौन कौन से क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मात्र इस टॉपिक से कि किस देश से क्या लिया गया है, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल में 25 क्वेश्चन मुझे मिल गए। और रिवाइज भी हुए क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि एक ही, अलग अलग रिवाइज हुए क्वेश्चन। तो ये थोड़ा, ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छे से देखना। अब कनाडा से क्या लिया गया, एक मजबूत केंद्र के साथ संघ। तो हम बोलते हैं ना संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था जो हमने लिया है वो हमने कहां से लिया है, तो वो हमने कनाडा से लिया था भाई। ठीक है, उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी हमने कनाडा से लिया है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति है, ये भी हमने कहां से लिया, ये भी हमने कनाडा से लिया है। सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, जो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देता है ना, वो भी कहां से लिया, हमने कनाडा से लिया है। अब हम देखें आयरलैंड से हमने क्या लिया है। तो ये जो सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक सिद्धांत हमने कहां से लिया भाई, तो ये हमने कहां से लिया है, तो ये हमने आयरलैंड से उठाया है। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन,
और राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो इसमें ये जो दो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने देखा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और एग्जाम में हम आगे भी देखेंगे अभी क्वेश्चन में अपने। हमने जापान से क्या लिया है, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये हमने जापान से लिया है। अब जापान से हमने एक ही चीज ली है तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, थोड़ा याद करने का, ठीक है। अब सोवियत संघ जो अब रूस है, तो मैं बोला था ना रूस से हमने क्या लिया था, रूस से हमने लिया था मौलिक कर्तव्य। जो रशिया है उससे हमने मौलिक कर्तव्य ली। प्रस्तावना में न्याय के आदर्श सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक जो आदर्श थे वो हमने कहां से लिए, रशिया से लिए। अब देखते हैं यूके, यूके मतलब ब्रिटेन। एक मिनट दोस्त, यूके मतलब होता है ब्रिटेन, ठीक है। तो ब्रिटेन से हमने क्या लिए, तो ब्रिटेन से लिया हमने संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, ये है मेन। एकल नागरिकता, ये ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछो देखा है इसको, थोड़ा सा इसको हम स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये पूछते हैं एग्जाम में। एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली, ये भी इंपॉर्टेंट उनको देखा है। विशेषाधिकार रेट, ये भी जो इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार लगा लो। अब संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदन, ये हमने लिए हैं कहां से, ब्रिटेन से लिए हैं या फिर यूके से लिए हैं बोलेंगे। अब देखो मेन है अमेरिका, अमेरिका से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें मौलिक अधिकार इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, अमेरिका से लिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने अमेरिका से ली। न्यायिक समीक्षा, इसको लगा लो स्टार भाई साहब, क्योंकि ये लोग बहुत कम याद रख पाते हैं। न्यायिक समीक्षा मैंने देखा कि वो मौलिक अधिकार याद रख लेंगे, न्यायपालिका याद रख लेंगे, लेकिन न्यायिक समीक्षा भूल जाएंगे। महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की को हटाना और उपाध्यक्ष का पद। तो इस अमेरिका से आप क्या क्या याद रख लोगे, आप मौलिक अधिकार याद रख लोगे, महाभियोग याद रख लोगे, हटाना भी याद रख लोगे कि एससी और एचसी का जो न्यायाधीश उनको हटाना याद रख लोगे। अब क्या भूल जाओगे, तो भूलोगे क्या, उपाध्यक्ष का पद भूल जाओगे और न्यायिक समीक्षा भूल जाओगे। तो इनका फर्स्ट स्टार लगाना, उनको याद करना, एग्जाम में देखना ज्यादातर आजकल पूछे जा रहा है, ठीक है। अब आता है जर्मनी पे, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, ये जर्मनी से लिया गया है। तो जब तक हमने देखा जापान और जर्मनी से एक एक कंटेंट उठाया गया था जो इंपोर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए है। हमारे दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई भाई साहब, ये ली गई साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये कहां से लिया गया है, ये भी लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और आखिरी है फ्रांस, यहां से लिया गया है गणतंत्र और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, कौन कौन सी, समानता और बंधुत्व के आदर्श, कहां से लिया हमने, ये हमने लिया फ्रांस से। अब देखो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। हमने अभी तक ये देख लिया कि किस देश से कौन कौन सी चीजें हमने ली अपने संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखो, संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था। अब इसका ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 22 जनवरी 1948, 22 अगस्त 1947 और 22 अक्टूबर 1947, ये हमारे ऑप्शन हो गए। तो इसका सही आंसर मैं बताऊं आपको, इसका सही आंसर है 22 जुलाई 1947, ये सही आंसर है 22 जुलाई 1947। थोड़ा सा बार पढ़ ले हम, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है अशोक स्तंभ, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान लागू किया था भारत देश में, उस दिन ही अशोक स्तंभ को अपनाया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा प्रदान की गई थी, किसके द्वारा मतलब कि जो अधिनियम लिखे गए हैं ना उसमें किसके द्वारा प्रदान की गई थी। भारत सरकार का अधिनियम 1935, माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1935। थोड़ा हम इसके बारे में देखें कि 1935 का जो अधिनियम है उसने भारत सरकार को यानी भारत को क्या क्या दिया था और क्या लेके आया था वो ब्रिटेन से भारत के लिए, ठीक है। तो प्रांतीय एक मिनट हम पेन चेंज कर लूं तो है ना। तो प्रांतीय स्वायत्तता ये लिया गया, ये आया था 1935 में। केंद्र में द्वैध शासन आया था, द्विसदनीय विधायिका आई थी, संघीय न्यायालय आया था, भारतीय परिषद आई थी, मताधिकार आया था और पुनर्निर्माण आया था, ठीक है। ये इतनी चीजें 1935 में ब्रिटेन से भारत के लिए अधिनियम बना के भेजा था। अब ये देखें कि 1935 का जो प्रांतीय स्वायत्तता है वो है क्या। तो इस अधिनियम में प्रांतों को अधिक स्वायत्त प्रदान की गई थी। इसके अलावा प्रांतों पर जो द्वैध शासन था ना उसको हटा दिया गया था और केंद्र में लागू कर दिया गया था। राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख हो गया था, अब मतलब इसके पास एक पूरी पावर आ गई थी।
उसे सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद थी जो प्रांतीय विधायिकाओं के प्रति उत्तरदायी थे और उन्हें नियंत्रित करती थी। विधायिका मंत्रियों को हटा भी सकते थे। ठीक है, ये अपने प्रांतीय स्वतंत्र है ना जो 1935 में आया था उसमें था। हालांकि राज्यपालों के पास अभी भी विशेष आरक्षित शक्तियां बरकरार थी। ब्रिटिश अधिकारी अभी भी किसी प्रांतीय सरकार को निलंबित कर सकते थे। तो ये हमारा 1935 के जो शासन अधिनियम आया था उसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे। ये था हमने पढ़ लिया इसको। अब पांचवा क्वेश्चन जो आरपीएफएसआई 11 जनवरी 2019 में शिफ्ट 3 में आया था उसमें क्वेश्चन आया था, इसमें से कौन सी भारतीय संविधान की नवीन विशेषताएं हैं। मतलब कि जो भारतीय संविधान में अभी जो नया है उसके बारे में पूछा। तो मूल अधिकार तो स्टार्टिंग में थे, आपातकाल भी था और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भी थे। तो क्या नहीं था भाई साहब? तो नहीं था कौन? मूल कर्तव्य नहीं था। तो जो मूल कर्तव्य है ना वो कब आया, तो हम इसके बारे में और देख लें। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 क में है। देखो, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया था और 2002 में उस टाइम जो जोड़ा था कितने थे? उसमें 10 थे मूल कर्तव्य अपन बोलेंगे कि उस टाइम मूल कर्तव्य आए थे ना वो कितने आए थे? वो 10 थे। और फिर क्या हुआ कि 1976 में तो 10 आ गए। अब 2002 में जब 86वां संविधान संशोधन किया गया तो एक और यानी 11वां मूल कर्तव्य जोड़ दिया गया। इस प्रकार अब कितने हो गए? 10 और 11 हो गए भाई साहब। 11 मूल कर्तव्य हो गए जो अभी भी वर्तमान में स्थायी है। इस सभी मौलिक कर्तव्यों को वर्मा समिति की अनुशंसा पर लागू कर दिया गया था। अब देखो, जैसे मौलिक अधिकार है ना, मौलिक अधिकार बाध्य है गवर्नमेंट के लिए भी कि अगर कोई मौलिक अधिकार हनन करता है तो उसे हम चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। लेकिन ये बाध्यकारी नहीं, मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं। मतलब कोई अगर मौलिक कर्तव्य अपना पालन नहीं कर रहा है तो हम उसे बाध्य नहीं कर सकते। तुम करो, तुम सम्मान करो इस चीज का, तुम अछूण्य बंधुता बनाए रखो, ये सब चीज जरूरी नहीं है। जरूरी है मतलब, लेकिन बाध्य नहीं कर सकते। भारत का राष्ट्रगान, छठवां क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? आरपीएफ 13/1/2019 शिफ्ट 3, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 या फिर 15 अगस्त 1950। तो इसका आंसर है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? क्वेश्चन 25/1/2019 आरपीएफएसआई का है। तो ऑप्शन है 9 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 2 बार रिपीट हो गया, 26 नवंबर 1946 और 9 दिसंबर 1946। तो भाई साहब मैं बता दूं ना आपको, तो संविधान सभा जो है ना, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, जिसके अस्थायी जो सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और किसी वजह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन उपस्थित नहीं हो पाए थे। हालांकि अध्यक्ष उन्हीं को बनाया जाना था। फिर क्या हुआ, फिर 2 दिन बाद फिर से 11 दिसंबर को फिर से ये सभा लगी 1946 में ही, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके स्थायी सदस्य चुने गए थे। ठीक है, और जो बनर्जी जी थे, बनर्जी जी इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे 1946। थोड़ा हम पढ़ ले अपने घटनाक्रम। अब ये घटनाक्रम संविधान सभा का स्टार्टिंग से लेकर अंत तक जितने भी इंपोर्टेंट थे एग्जाम के लिए मैंने लिख दिया आपके लिए। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी, ये भी इंपोर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 संविधान सभागृह यानी आज का जो संसद है ना, सेंट्रल हॉल में, थोड़ा इधर जाता हूं मैं, मतलब आसानी हो जाएगी। संविधान सभा की पहली बैठक हुई यहाँ पे किस दिन? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जेबी कृपलानी साहब थे। पेन चेंज कर लूं मैं आपके लिए। तो प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे जेबी कृपलानी साहब, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने संबोधित किया था संविधान सभा को। इसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इस सभा का बहिष्कार किया। अब आए 11 दिसंबर 1946, राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। अब ये हुए थे स्थायी, वो जो थे ना ये सिन्हा जी अपने, ये थे अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, अब आए 2 दिन बाद फिर से 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी थे, उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को, राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया। ये संविधान सभा है ना, इनने स्वीकार किया था। ठीक है,
15 अगस्त 1947 को भारत हो गया आजाद और पाकिस्तान नाम का देश एक अलग बना, भारत से अलग हो गया। ठीक है, अब आया 29 अगस्त 1947, मसूदा समिति बनी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर साहब, और अन्य सदस्य जो थे वो कन्हैयालाल मुंशी जी, मोहम्मद सादुतुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर, गोपाल स्वामी अयंगर, N. माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी, इतने इनके सदस्य थे। मैं बताऊं तो इससे क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कौन मसूदा समिति के सदस्य नहीं है, कौन अध्यक्ष थे, कब बना, ये इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये थोड़ा इसको स्टार मान लो भाई साहब, याद रखना इसको। अब आया 16 जुलाई 1948 पे, तो हरेंद्र कुमार जो बनर्जी जी हैं उनको उनके साथ या उन बोलेंगे उनको बाद V.T. कृष्णमाचारी संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष बने थे। अभी तक यही चल रहे थे। 26 नवंबर 1949 संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसके कुछ धाराओं को लागू भी कर दिया, और 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की बैठक हुई, जिसमें संविधान पर सभी ने अपने हस्ताक्षर करके, कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को किए थे और समानता दे दी। और 26 जनवरी 1950 को वो दिन था जिस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, और उसी उपलक्ष्य में हर साल 26 जनवरी के दिन संविधान को सम्मान देते हुए हम झंडा फहराते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना। प्रस्तावना यानी पी संबंध शब्द का अर्थ क्या है? जो आर्मी में 25/1/2019 को आया था, ये संविधान की अनुसूची है क्या, ये निष्कर्ष है क्या, इस क्या संविधान का परिचय है, या संविधान का अंतिम अधिनियम है? तो दोस्त ये है संविधान का परिचय। पेन तो दोस्त सेम हो गया, चेंज कर लें। तो ये संविधान का परिचय है, तो हमारा उत्तर है संविधान का परिचय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां प्रश्न हमारे लिए, संविधान में अन्य देशों से उधार लेने की विशेषताओं की आलोचना करते हुए किसने कहा था संविधान के मौलिक विचारों के संदर्भ में किसी को भी कोई विशेष अधिकार नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, या सी राजगोपालाचारी। तो इसका सही उत्तर है अम्बेडकर साहब है, जिन्होंने कहा था कि किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है इसके लिए आलोचना करने का। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में किसने कहा, मेरा मानना है कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब, बी पाकेर बहादुर, R.V. धुलेकर, गोविंद बल्लभ पंत। तो दोस्तों यही हमारा उत्तर है, गोविंद बल्लभ पंत साहब जो थे, इन्होंने कहा था कि अलग निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती होंगे। ठीक है दोस्त, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट कथन वाले हैं, जो क्वेश्चन है ना ये वाले, इसका आंसर ये हो गया, इसका उत्तर जो ये है, ये दोनों कथन वाले हैं। थोड़ा इसको देखना, कथन वाले प्रश्न आते हैं ना, थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है इसमें। यहाँ 11 प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसूदा समिति के सदस्य नहीं थे? तो अभी तक मैंने क्या बोला था, ये दो क्वेश्चन एग्जाम में आया 13/1/2021 को, NTPC स्टेज 1 में आया था। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि तुमसे ये पूछ लेगा यार कि कौन सदस्य नहीं था, कौन अध्यक्ष था, कब लागू हुई। ठीक है, तो ऑप्शन है सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, ये तो थे साहब, N. गोपाल स्वामी अयंगर, ये भी थे साहब, K.M. मुंशी, ये भी थे, A.B. ठक्कर, ये नहीं थे। ठीक है, एक बार हम फिर से देख लें कौन कौन से थे। तो 29 अगस्त 1947 को मसूदा समिति का गठन किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, और इसके अन्य सदस्य जो थे फिर से एक बार याद कर लेना, बता दे रहा हूं, K.M. मुंशी, मोहम्मद सादुतुल्ला, अल्लादी कृष्ण स्वामी अयंगर है, गोपाल स्वामी अयंगर, N. माधव राव और T.T. कृष्णमाचारी। ये इनके सदस्य कितने हैं? 6 सदस्य और थे, और ये थे टोटल 7 लोग थे, मतलब एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। थोड़ा सा इसको याद कर लेना, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपना, प्रथम लोकसभा चुनाव कब आयोजित किए गए? तो ये भारत को जब मिली थी ना आजादी, भारत की आजादी के बाद, इसको याद कर लेना, भारत की आजादी के बाद प्रथम लोकसभा चुनाव के बारे में पूछ रहा है ये, तो ये हुए थे आयोजित 1951 से 1952 के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, 1951 से 1952 के बीच में। पढ़ ले इसके बारे में हम। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक, देखो 25 अक्टूबर से 21 फरवरी 1952 के बीच आम चुनाव आयोजित किए गए थे,
जो 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला राष्ट्रीय चुनाव था। इन चुनावों में मतदाताओं ने भारत के संसद के निचले सदन यानी लोकसभा के 489 सदस्यों का चयन किया था। ठीक है, तो मतलब कि 1951 और से 1952 के बीच, मतलब कि अक्टूबर से लेके फरवरी के बीच चुनाव हुए थे, प्रथम लोकसभा चुनाव। बस याद कर लेना। 13 को प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना का प्रावधान किस देश से लिया गया था? अब देखो, आयरलैंड, यूएसए, यूएसएसआर, दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर है हमारा, दो टिक मार दे रहा हूं उसके लिए, यूएसएसआर यानी अभी का जो रसिया है, रूस है, वही है पंचवर्षीय योजना का प्रावधान देने वाला अपन को। ठीक है, वर्ष 1946 में संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया था? तो देखो 1946 में अध्यक्ष कौन था, तो हमने अच्छे से पढ़ लिया भाई साहब। जो अध्यक्ष थे ना, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो थे वो कौन थे? हरेंद्र मुखर्जी साहब, हरेंद्र मुखर्जी। हमने पहले ही पढ़ लिया था इसको। तो इसका ऑप्शन आएगा H.C. मुखर्जी, हरेंद्र चंद्र मुखर्जी, ये होगा, ये हमारा उत्तर है। और ऑप्शन सी तुम्हारा सही जवाब है। 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो 9 दिसंबर 1946 की बात हो रही है, तो 9 दिसंबर 1946 को जो सभा बैठी थी ना, उसके जो अध्यक्ष थे वो स्थायी नहीं थे, लेकिन थे कौन? तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। लेकिन 11 तारीख को 2 दिन बाद जब चुनाव हुए थे, वापिस सभा लगी थी, तो उस टाइम कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। तो इसका सही जवाब तो हमारा अभी क्या है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा है, ये किसने कहा था? तो ये आपने इतने पढ़ लिया होगा, और नहीं पढ़ा तो बता दूं कि हमारे अंबेडकर साहब जो थे, उन्होंने कहा था कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, आर्टिकल 32, जिसमें मौलिक अधिकारों को हनन करे, तो उसको हम कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं अपने मौलिक अधिकार। उसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार के अंदर लिया गया था। तो इससे हृदय और आत्मा कहा था अंबेडकर जी ने। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसको हमने पढ़ लिया था भाई कि ये फ्रांस से लिया गया था। अगर आपने नहीं पढ़ा था तो वीडियो स्टार्टिंग से में आप नहीं हो, मतलब यदि आपको ये नहीं आ रहा तो इसका उत्तर फ्रांस है। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया, जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था? 1907, 1903, 1905, 1904। तो इसका सही जवाब है 1904। और ये क्वेश्चन एनटीपीसी स्टेज 1 7/3/21 को आया था, पेपर 1 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? मतलब किस देश से संविधान बनाने के लिए हमने कुछ एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब कुछ लिया नहीं, एडप्ट नहीं किया हमने? डेनमार्क, फ्रांस, यूएसए, आयरलैंड। देखो आयरलैंड से हम ले चुके हैं, यूएसए से ले चुके हैं, फ्रांस से ले चुके हैं, डेनमार्क ऐसा देश थे जिससे हमने कुछ भी नहीं लिया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? डेनमार्क होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, संविधान में दिया गया परिचयात्मक कथन जो संविधान निर्माण के कारणों एवं मार्गदर्शक मूल्यों का वर्णन करता है, उसे क्या कहते हैं? मतलब कि परिचय दे रहा है हमारा संविधान का, ऐसा क्या है? ऐसा कौन है? प्रस्तावना है। इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। मतलब प्रस्तावना का मैं बताऊं तो संविधान का पहला पेज प्रस्तावना चालू होती है, जिसमें संविधान के बारे में एक शपथ टाइप का लिया गया, हम उसको आगे पढ़ेंगे भी। तो इसका उत्तर क्या है? प्रस्तावना है। दोस्तों ये हमारे वीडियो जिसमें 20 क्वेश्चन करवाए हैं, दोस्तों ये हमारे आज की वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को आगे भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसको लेके आएंगे। हमारा टॉपिक जो है ना, पहला टॉपिक हमारा जो संविधान सभा निर्माण प्रक्रिया प्रस्तावना विशेषता, इसको अगली वीडियो हम खत्म कर देंगे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक रहेगा संघ राज्य क्षेत्र, इसको स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके हम आपका एग्जाम 25 नवंबर जो एग्जाम है ना आपका एएलपी का, उसके पहले इस वीडियो को आप बराबर देखते रहिए। आपकी पॉलिटी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी और एग्जाम तक आप लोग तैयार जाएंगे और प्रीवियस ईयर के टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएंगे आपके। और उसके अलावा इसमें जो कॉन्सेप्ट हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं, आपको याद करवा रहे हैं, वो भी आपको याद जाएंगे। तो आपको रिवीजन करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप हमारे वीडियो देखिए, आपका रिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।